हरे कृष्णा, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 की। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, अष्टमी, नवमी और दशमी किस दिन पड़ेगी और इन दिनों में क्या क्या देवी की पूजा की जाती है और कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में वर्ष भर 4 नवरात्रियां आती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि तो भी सभी जानते हैं, लेकिन माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से साधना, मंत्र, जाप और देवी उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में वर्ष भर 2 नवरात्रि जरूर आती है, पर आषाढ़ नवरात्रि का शुभारंभ 15 जुलाई 2026 बुधवार से होगा और इसका समापन 23 जुलाई गुरुवार को होगा। इसका व्रत गुप्त नवरात्रि पूरे दिन 9 दिनों की रहेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी की। 15 जुलाई 2026 बुधवार के दिन कलश या घट स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:33 से लेकर 10:09 तक होगा। यदि आप व्रत या साधना प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसी शुभ समय में माता का आह्वान करें। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का अर्थ है गुप्त रूप से की जाने वाली साधना। इन दिनों को अपनी पूजा, जप और साधना का दिखावा नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि जो साधक सच्चे मन से बिना किसी प्रदर्शन के माता की आराधना करता है उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। अब जानते हैं इन 9 दिनों में किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। सुबह महामुहूर्त में उठे, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता की प्रतिमा स्थापित करें। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करें, दीपक जलाएं, धूप दीप अर्पित करें और माता का ध्यान करते हुए पूजा प्रारंभ करें। इन 9 दिनों में सात्विक भोजन करें, लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशों से दूर रहें। क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती, देवी क्वचा या ओम ही क्लीम चामुंडाय विचे मंत्र का जाप करें। आप जानते हैं कि इन 9 दिनों में किन देवी स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन महाकाली, दूसरे दिन मां तारा, तीसरे दिन मां त्रिपुरा, चौथे दिन मां भुवनेश्वरी, 5वें दिन मां छिन्नमस्ता, 6वें दिन मां त्रिपुरा भैरवी, 7वें दिन मां धूमवता, 8वें दिन मां बंगलामुखी और अंतिम दिनों में मां मातंगी तथा मां कमला की विशेष आराधना की जाती है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की। 21 जुलाई 2026 मंगलवार को अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन माता की विशेष पूजा, हवन और कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। 22 जुलाई 2026 बुधवार को हम महानवमी होगी। इस दिन मां की विशेष आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होने की सामान्यता होती है। 23 जुलाई 2026 गुरुवार को दशमी तिथि के साथ आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का समापन होगा। इस दिन विधि विधान से माता का पूजन करके कलश विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, यदि आप नौकरी, व्यापार, धन, विवाह, संतान या किसी प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं तो इन 9 दिनों में माता भगवती की सच्चे मन से आराधना अवश्य करें। धार्मिक मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। एक बार फिर महत्वपूर्ण तिथियां जान लीजिए। गुप्त नवरात्रि प्रारंभ 15 जुलाई, कलश स्थापना सुबह 5:33 से 10:09 तक रहेगा। अष्टमी 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार को रहेगी। महानवमी 22 जुलाई 2026 दिन बुधवार को रहेगी। दशमी एवं गुप्त नवरात्रि समापन 23 जुलाई 2026 दिन गुरुवार को है। यदि आप पूरे श्रद्धा और नियम के साथ इन 9 दिनों में माता की आराधना करेंगे
तो माता रानी आपके जीवन में सभी बाधाएं को दूर करेंगी। घर में सुख शांति, धन धान्य और समृद्धि का वास होगा तथा आपके सभी शुभ कार्य सफल होंगे। अंत में हम मां भगवती से यह प्रार्थना करते हैं कि वे आप सभी के जीवन में सुख शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करे। आप सभी को मनोकामनाएं पूर्ण हो। माँ आदिशक्ति आपके जीवन में सभी दुखों, कष्टों और बाधाओं को दूर करे। आपके घर में सदैव खुशहाली, वैभव और आनंद का वास हो तथा माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार में अपना हमेशा बनी रहे। दोस्तों, यह संसार माता आदिशक्ति की शक्ति से ही संचालित होता है। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ माँ भगवती की शरण में आता है तो माता अपने भक्त को कभी निराश नहीं करती। चाहे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, यदि मन में माता के प्रति सच्ची भक्ति हो तो हर संकट का समाधान अवश्य मिलता है। गुप्त नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह अपने मन में वचन और कर्म को पवित्र बनाने का भी अवसर है। इन 9 दिनों में हमें अपने भीतर क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और दोष से दूर रहना चाहिए। इस पावन गुप्त नवरात्रि में आप श्रद्धा के साथ माता का नाम जपेंगे, नियम पूर्वक पूजा करेंगे और अपने कर्मों को पवित्र रखेंगे तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई सकारात्मक का संचार होगा। रोके हुए कार्य बनने लगेंगे, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, परिवार में सुख शांति आएगी और जीवन में सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। जो लोग लंबे समय से किसी मनोकामना की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे इन 9 दिनों में पूरी श्रद्धा से माता भगवती का स्मरण करें, अपनी प्रार्थना माता के चरणों में समर्पित करें और विश्वास रखें कि उचित समय आने पर माता आपकी हर उचित इच्छा अवश्य पूरी करेंगी। याद रखिए, माता केवल धन संपत्ति ही नहीं देती, बल्कि सही मार्ग चलने की बुद्धि, कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस और हर चुनौती का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करती है। इसलिए इन दिनों में प्रतिदिन कुछ समय माता के ध्यान, मंत्र, जाप और भक्ति के लिए आवश्यक निकाले। हम भी की ओर से फिर बार माता शक्ति के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता रानी आपके घर में सदैव सुख स्थित रहे और आपके जीवन में कभी धन और अन्न और सुख समृद्धि की कमी ना हो। ये प्रेम से जय माता दी, जय माँ दुर्गा। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।